मोटिवेशन की जरूरत क्यों पड़ रही है आजकल लोगों को? 2023 में मोटिवेशन क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो गया? क्यों लाखों लोग एज अ मोटिवेटर आपको मोटिवेट करते हैं? क्यों इतने सेमिनार्स क्रिएट हो रहे हैं जो आपका माइंड वॉश कर रहे हैं? क्यों ऐसी बुकें बिक रही हैं जो अपने तरीके से अपने आप को जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं? 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, उस टाइम पे कौन था उन लोगों के पीछे जिन्होंने हमें इंडिपेंडेंस दिलाई? कौन से मोटिवेटर थे उनके पीछे? या जब 1983 में हमने वर्ल्ड कप जीता इंडिया ने, तब ऐसे कौन से लोग थे उनके पीछे जो उनको मोटिवेट कर रहे थे? तो दोस्तों, इस मोटिवेशन सेमिनार्स, मोटिवेशन बुक या मोटिवेशन वीडियो के ट्रैप में ना फंसे, क्योंकि जिंदगी के करीब करीब सभी पहलुओं को संतुलित तौर पर बनाए रखने में खुद पर्सनल जो थिंकिंग है वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। हम अगर मोटिवेट ना हो तो ज़्यादा मुमकिन है कि महज अपना वक्त गवाएंगे, क्योंकि इसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम अपना गोल जो है छोड़ देते हैं। यहाँ तक कि हम इस तरह से अब सबसे मजबूत इरादे वाले लोगों भी कई बार उत्साह खो बैठते हैं, क्योंकि वो अगर आपको देख करके अपने आप को मोटिवेट करते हैं तो आप उनका मोटिवेशन स्रोत बन जाते हैं। सो दोस्तों, जब आप मोटिवेशन की तरफ भाग रहे होते तो ऐसे बहुत से मोटिवेटर आज से 20 साल के बाद खड़े होने को तैयार हो गए हैं, क्योंकि वो आज की डेट में इन वीडियोस पे या इन सेमिनार्स पे या इन बुक्स पे टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने हिसाब से अपनी लाइफ को चल रहे हैं। क्यों आप सुबह 4 बजे उठोगे? क्यों आप देर तक रात को पढ़ोगे? क्यों आप अपने तरीके से ना सोच करके एक सक्सेसफुल पर्सन की थ्योरी को अपनाओगे? क्योंकि आपको डर लगता है कहीं मैं अपने तरीके से फेल ना। आपको मजबूत रखिए, अपने आप की चीजों को एक्सेप्ट कीजिए। आप हर हाल में मोटिवेट हो करके अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं। अब मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि आप अपने आप को मोटिवेट कैसे रखें, अपनी खुद से अपने आप को कैसे मोटिवेट रखें। हमेशा खुद को अपने टारगेट को याद दिलाते रहें। आपने जो अपनी लाइफ में टारगेट सेट किए हैं, आप उसको याद दिलाते रहें कि मैंने अपना टारगेट ये रखा है, मुझे इस टारगेट को इस टाइम पे कंप्लीट करना है। मैं आपको बैठ के साथ बोल रहा हूँ कि आप किसी भी मोटिवेटर सेमिनार या बुक की तरफ भागेंगे भी नहीं, सिर्फ अपने आप की तरफ देखेंगे, अपने गोल की तरफ देखिए। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आता है, अपनी प्रगति पर, अपनी प्रोग्रेस पर अपना दिमाग लगाइए कि मैंने आज के दिन में कितना अपने आप को प्रोग्रेस कर लिया। आप मेरी एक वीडियो आई थी जिसमें मैंने आपको टाइम टेबल बनाने का एक प्लान बताया था। उसके अंदर एक्चुअली मेन चीज़ है कि आप अपने पर डे का टारगेट बनाइए और शाम को देखिए, रात को सोने से पहले देखिए कि आपने ये टारगेट सेट किया था, क्या वो आप कंप्लीट कर पाए या नहीं कर पाए। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने सपोज अपनी लाइफ 10 साल बाद का कोई गोल रखा है, तो उसको इस टुकड़े में बांटिए। 10 साल को 1 साल में कीजिए, 1 साल को 1 महीने में कीजिए, 1 महीने को 1 हफ्ते में कीजिए और 1 हफ्ते को 1 दिन में कीजिए, जिससे कि आपका पूरा शेड्यूल उस तरीके से बन जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपने आप को भी ब्रेक दें। ऐसा ना हो कि आप लगातार अपने काम में लगे। आपको जो चीज़ें बहुत अच्छी लगती है आप उस पर ध्यान दीजिए, आपको पक्का सक्सेसफुल लोगों में शामिल हो जाओगे। अपने पर ज़्यादा फोर्स मत कीजिए कि उसने कहा है सुबह 4 बजे उठने से मेरा ये कंप्लीट हो जाएगा, रात को देर तक पढ़ने से या रात को देर तक काम करने से मुझे ये मिल जाएगा। आप अपने हिसाब से अपनी लाइफ को जिए ताकि आपके ऊपर जोर ना पड़े। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि मोटिवेशनल कहानी वीडियोस देखें, लेकिन आप उसको सिर्फ उससे सीख लीजिए। आप उनकी चीज़ों को अपनी लाइफ में फॉलो मत कीजिए, क्योंकि ये दुनिया में आपको सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। अपने आप को भटकाव से दूर रखिए। ऐसी चीज़ें जो आपका दिमाग भटका देती हैं, आप उनसे अपने आप को दूर रखने की कोशिश पूरा कीजिए, जिससे कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छे तरीके से बच सकते हैं। सो दोस्तों, इस वीडियो में लास्ट में सिर्फ आपको इतना कहना चाहूँगा कि आप अपने आप को मोटिवेट खुद कर सकते हैं, ना कि कोई किताब, ना कोई सेमिनार और ना ही कोई वीडियो। सो थैंक यू सो मच। मैं रोहित कुमार वैश्य आपके सामने अपनी अगली वीडियो पे दोबारा मिलता हूं।